नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। जितने भी भगवान के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, नदियों के पर्यायवाची शब्द हैं, पशुओं के पर्यायवाची शब्द हैं, जो हमारे शरीर से संबंधित जो पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे आँख का, कान का, जिह्वा का, इन सभी के पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके केबीएस के लिए और सुपर टेट और आने वाले यूपी टेट के लिए आपका 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि पर्यायवाची से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है अर्जुन। तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? तो अर्जुन और पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि मिलते जुलते शब्दों को ही क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो अर्जुन का क्या हो जाएगा? पार्थ। जैसे आपने गीता सुना देखा होगा, तो भगवान कृष्ण हमेशा क्या कहते हैं अर्जुन को? हे पार्थ। तो अर्जुन का एक पर्यायवाची क्या होता है? पार्थ होता है। धनंजय भी होता है, भारत भी होता है, गुड़ाकेश होता है और गांडीवधारी भी होता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के जो धनुष का नाम था उसका नाम क्या था? गांडीव था। ठीक उसी तरीके से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है अश्व, घोटक, हय, बाजी और तुरंग। ठीक है, इसको आप याद रखना है। 1-2 बार याद करेंगे, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। अचला का पर्यायवाची, यानी अचला किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पृथ्वी का है। और पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अचला है, धरा है, वसुधा है, वसुंधरा है, मही है और धरती है। ये सभी जितने भी इस वीडियो में जितने भी आपको पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेंगे, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे पर्यायवाची शब्दों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को लिया गया है। अब बात करते हैं आंख। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आंख का पर्यायवाची शब्द होता है दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, दृष्टि, नयन और अक्षी। अक्षी बहुत पूछा जाता है कि निम्न में से अक्षी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप बताएंगे आंख का। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि आम का। तो आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आम का पर्यायवाची शब्द होता है आम्र, रसाल, पीक वल्लभ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फल श्रेष्ठ। फलों में श्रेष्ठ किसे कहा जाता है? तो आम को कहा जाता है सहकार। ये भी याद रखिएगा, आम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सहकार है, अमृत फल है, पीक प्रिय है, पियम्बू है और पीक बंधु है। देखिए, पियम्बू में बड़ा कभी कभी आश्चर्य हो जाता है। पियम्बू में आप कभी कभी क्या लगा देते हैं? कभी कभी जैसे अमृत में भी लगा देते हैं। तो पियम्बू क्या होता है? आम का पर्यायवाची होता है। आंसू, आंसू जो होता है, आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अश्रु है, नयन नीर है, नयन जल है, नेत्रवारी है। यानी न जिसमें जुड़ा हो क्या होता है? आंसू का होता है। आदित्य, आदित्य किसका पर्यायवाची है? तो सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक, सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या है? तो आदित्य है, रवि है, भानु है, भास्कर है, दिवाकर है, प्रभाकर है। ये सभी शब्द क्या होते हैं? आदित्य यानी कि सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आकाशगंगा। आकाशगंगा का पर्यायवाची क्या होता है? तो आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहा जाता है। ये तो हमने ज्योग्राफी में ही पढ़ा था। नवगंगा, सूर नदी या नभु नदी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आकाशगंगा का पर्यायवाची क्या है, तो आप बताएंगे मंदाकिनी है, नवगंगा है, सूर नदी है या सभो नदी है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कम से कम इस वीडियो को अगर आप देख ले गए या इस वीडियो में जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए अगर इन्हीं को पढ़ गए, तो केबीएस में आपके 2 से 3 प्रश्न और सुपर टेट में भी आपके 1 से 2 प्रश्न और यूपी टेट में भी आपके अच्छे खासे 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इच्छा का पर्यायवाची है चाह, कामना। किसी चीज को पाने की चाह या किसी चीज को पाने की कामना ही क्या होता है? इच्छा होता है। उसी को अभिलाषा भी कहते हैं। आकांक्षा, मनोरथ, इप्सा। इप्सा याद रखेंगे। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इप्सा, लालसा, स्पृहा। स्पृहा याद रखेंगे, यानी आपको 2 याद रखना है, इप्सा और स्पृहा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। वांछा कहते हैं, इहा बोलते हैं, लिप्सा बोलते हैं, मर्जी बोलते हैं। मर्जी, इच्छा मतलब कहते हैं मेरी मर्जी। जैसे आप कहते हैं ना कि आपकी इच्छा नहीं है तो मेरी मर्जी, मैं करूं या ना करूं। तो इस तरीके से उत्कंठा भी क्या होता है? इच्छा का पर्यायवाची शब्द होता है। उसी तरीके से ऊंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऊंट का क्या होता है? उष्ट्र होता है, महाग्रीव होता है। महाग्रीव क्योंकि इसकी जीभ जो होती है, ऊंट की जीभ बड़ी लंबी होती है, इसीलिए इसे महाग्रीव बोला जाता है। लंबोष्ट बोला जाता है इसे, लंबोष्ट। और क्रमेलक, क्रमेलक भी इसे बोला जाता है। तो इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रिद्धि है, समृद्धि है, संपन्नता है, वैभव है,
श्री है, संपदा है, संपत्ति है। यानी ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, श्री, संपदा और संपत्ति। वैकल्पिक का पर्यायवाची क्या होता है? ऐच्छिक होता है, ठीक, स्वेच्छाकृत होता है, सविकल्प होता है और मन चाहा होता है। उसी तरीके से औषधि, दवा का पर्यायवाची क्या होता है? तो दवा का पर्यायवाची औषधि होता है, दवाई होता है, भेषज होता है। क्या होता है? भेषज। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भेषज एक बार RO-ARO एग्जाम में पूछा गया था, RO-ARO एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो निम्न में से भेषज किसका पर्यायवाची है? तो आप बताएंगे औषधि का है, ठीक है, और इसी को औषध भी बोला जाता है। उसी तरीके से कबूतर बहुत पूछा जाता है। कबूतर का पर्यायवाची क्या होता है? तो कबूतर का पर्यायवाची होता है कपोत, पारावत, रक्तलोचन। रक्तलोचन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप कभी देखेंगे कबूतर की, तो कबूतर की जो आंख होती है वो लाल कलर की होती है, ठीक है। इसको हारित भी बोलते हैं, हारित। और परेवा, परेवा भी पूछा जाता है कि परेवा निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो आप बताएंगे कबूतर का है, ठीक है। हारित और रक्तलोचन आपको याद रखना है। रक्तलोचन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष किसका पर्यायवाची है? तो कल्पवृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो पारिजात है, देवद्रुम है, कल्पद्रुम है, कल्पतरु है और मंदार है। क्या है दोस्तों? तो कल्पवृक्ष यानी कि कल्पवृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो पारिजात है, देवद्रुम है, कल्पद्रुम है, कल्पतरु और मंदार है। उसी तरीके से कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची क्या है? कुबेर आपसे बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। तो कुबेर का होता है धनद, किन्नरेश, यक्षपति, श्रिद्ध, धनेश्वर, राजराज, धनाधीप। यानी ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कुबेर के पर्यायवाची हैं। उसी तरीके से कौवा, कौवा का पर्यायवाची क्या है? तो कौवा का होता है काग, काक, वायस, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है वायस। एकाक्ष, क्यों? क्योंकि एक ही आंख है, क्योंकि भगवान राम ने एक आंख में क्या मार दिया था? क्या बोलते हैं, सीख से मार दिया था, तो उसकी एक आंख फूट गई थी, इसलिए कौवे को क्या बोला था? एकाक्ष बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी एक ही आंख से देख पाता है। और एक है हमारा करट, करट भी क्या है? कौवे का पर्यायवाची शब्द है। उसी तरीके से केस, केस यानी किसका? बाल, बाल को क्या बोलते हैं? केस। तो केस का पर्यायवाची क्या है? तो अलख है, गेसु है, बाल है, कुंतल, कुंतल जैसे कहते हैं ना, 2 कुंतल 1 कुंतल, तो ये बाल का पर्यायवाची होता है कुंतल। और कच भी क्या होता है? यह बाल यानी कि केस का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है गधा। गधा जैसे कहते हैं बहुत बड़े गधे हो तुम, ठीक है। तो गधा गधा का पर्यायवाची क्या है? तो गधा का होता है खर, रासभ, वैशाख नंदन, याद रखिएगा, वैशाख नंदन बोलते हैं गधे को। और गर्दभ भी गधे का पर्यायवाची है। उसी तरीके से चांदनी का पर्यायवाची क्या है? तो चांदनी का होता है चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, जुनहाई। क्या है? चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी और जुनहाई किसका है? तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। उसी तरीके से चांदी का पर्यायवाची क्या है? तो चांदी का जो पर्यायवाची होता है वह है रजत, रूपा, रौप्य, रूप्य, रूपक और चंद्रहास। ये सभी पर्यायवाची शब्द आप याद रखेंगे। कल या परसों हो सकता है आपको 100 क्वेश्चन का पर्यायवाची शब्द का टेस्ट ले ले, ठीक है। 100 क्वेश्चन का पर्यायवाची शब्द का टेस्ट भी आपसे हो सके तो कल या परसों में ले लिया जाएगा, इसलिए इसको एक बार याद आप लोग रख लेंगे। तो चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है? तो चंद्रिका होता है, ज्योत्सना होता है, कौमुदी होता है और जुनहाई होता है। उसी तरीके से चांदी, चांदी का पर्यायवाची क्या होता है? तो रजत, रूपा, रौप्य, रूप्य, रूपक और चंद्रहास होता है। देखिए, इसको याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है ना, कि डेली 10-10 याद करिए। डेली 10-10 याद करेंगे आप आसानी से चीज़ों को याद कर लेंगे। आप लोग गलती क्या करते हैं ना, बस आप लोग एग्जाम टाइम चीज़ों को याद करते हैं। अगर पहले से 10-10 याद करते तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे? इसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं लगा सकते, ठीक। उसी तरीके से वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो वृक्ष का पर्यायवाची है तरु, पादप, पेड़, अगम, ठीक है, अगम, अगम, विटप और ध्रुम। क्या होता है? ध्रुम। यानी वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? तो तरु होता है, पादप होता है, पेड़ होता है, अगम होता है। और अगम मतलब जो कहीं जा ना सके। तो भाई पेड़ क्या होता है? पेड़ कहीं आ जा सकता है? नहीं जा सकता। तो अगम का मतलब हो गया, विटप हो गया। और ध्रुम, ध्रुम किसका है पर्यायवाची? तो वृक्ष का है। उसी तरीके से कमल, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस शब्द के अंत में ज लग जाए वो समझिएगा वो कमल का पर्यायवाची हो जाए। जैसे कि जलज, सरोज, अंबज, पंकज, तामरस,
नलिन, सरिसज, देख रहे हैं सब में ज, अधिकतर शब्दों में ज लगा हुआ है। इसमें अंबुज, सतदल, ठीक है। तो जिसमें नहीं द लगा है बस उसको याद रखना है, जिसके अंत में ज नहीं लगा है उसी को याद रखना है, जैसे सतदल, नलिन, तामरस, और बाकी सब में ज लगा रहे, यानी कि ऐसे शब्द जिसके अंत में ज लगा रहता है वो क्या होता है, कमल का पर्यायवाची हो जाता है। उसी तरीके से आग, आग का पर्यायवाची क्या होता है, तो आग का पर्यायवाची होता है जातवेद, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, वायुसखा, पावक और अनल, अनल, ठीक है। तो ये क्या है, ये पर्यायवाची है किसके, तो आग के पर्यायवाची हैं। उसी तरीके से चंद्रहास, चंद्रहास किसका पर्यायवाची है, तो कृपाण का है, तलवार का है, तलवार को ही चंद्रहास बोलते हैं, जैसे रावण के जो तलवार का नाम क्या था, चंद्रहास, ठीक। तो चंद्रहास क्या है, तो कृपाण है, कृपाण, तलवार को कृपाण भी बोलते हैं। तलवार, असी, असी बड़ा पूछा जाता है, असी, करवाल और खड़ग, ये क्या है, ये सभी तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। आशय, आशय का पर्यायवाची क्या होता है, तो आशय का पर्यायवाची होता है सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य या मतलब, ठीक है। आशय का पर्यायवाची क्या होता है, तो सारांश होता है, अर्थ होता है, अभिप्राय होता है, तात्पर्य होता है और मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला है फल, फल का पर्यायवाची क्या होता है, तो फल का पर्यायवाची होता है परिणाम, नतीजा या अंजाम। देखें कि ये आपको आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, यानी कि अच्छा परिणाम मिलेगा, उसका अच्छा नतीजा होगा या उसका अच्छा अंजाम होगा, ठीक। उसी तरीके से सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है, तो सुंदर का पर्यायवाची होता है चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना या रुचिर। क्या होता है दोस्तों, तो सुंदर का पर्यायवाची होता है चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना एवं रुचिर। अब आते हैं शशांक, ये बड़ा पूछा जाता है, किसका पर्यायवाची है, तो चांद का पर्यायवाची है। शशांक किसका पर्यायवाची है, तो चांद का, ठीक है। तो शशांक किसका पर्यायवाची है, तो चांद का है, चंद्र का है, शशि का है, निशाकर का है, कलानाथ का है, सोम का है, विधु का है, द्विराज का है, राकापति का है और तारकेश्वर का है, ठीक है। तो आपको याद रखना है चांद का पर्यायवाची क्या होता है, तो शशांक होता है, चांद होता है, शशि होता है, निशाकर होता है, कलानाथ होता है, सोम होता है, विधु होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है गेह, गेह का मतलब क्या होता है, गृह यानी घर, घर का पर्यायवाची क्या होता है, तो घर का पर्यायवाची होता है गेह, ठीक। निकेतन, भवन, सदन, आगार, इसको याद रखिएगा, आगार, आयतन, घर को आयतन भी बोलते हैं, आवास तो जानते ही आप लोग, निलय बोलते हैं, धाम बोलते हैं और गृह बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें नया क्या है, आगार आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे। तो घर का पर्यायवाची क्या होता है, गेह होता है, निकेतन होता है, भवन होता है, सदन होता है, आगार होता है, ठीक। यमुना बड़ा पूछा जाता है, ये यमुना का पर्यायवाची क्या है, तो यमुना, यमुना का मतलब होता है कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा का मतलब क्या होता है, काला। यमुना नदी देखिएगा, यमुना का जो पानी होता है वो हल्का हल्का ब्लैकिश होता है, ठीक है। तो यमुना का एक पर्यायवाची क्या होता है, कृष्णा होता है। सूर्य सुता भी बोलते हैं, क्योंकि ये सूर्य की लड़की थी ये, तो सूर्य सुता बोला जाता है। इनको अर्कजा भी कहा जाता है, अर्कजा, ठीक है। अर्कजा, सूर्य तनया, कालिंदी। आपको बस याद रखना है कि यमुना का एक पर्यायवाची अर्कजा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। आरओ एआरओ में एक बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है और वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया था। अर्कजा निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे यमुना का पर्यायवाची है। उसी तरीके से किरण, किरण का पर्यायवाची क्या है, तो किरण का पर्यायवाची है मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर और अंशु। ये सब किसका पर्यायवाची है, तो किरण का पर्यायवाची है। अब आते हैं सरिता, सरिता किसकी पर्यायवाची है, तो सरिता का पर्यायवाची क्या है, तो निम्ना है, तटनी है, तरंगड़ी है। और ये सरिता किसकी पर्यायवाची है, तो शायद नदी की पर्यायवाची है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि जीव, अब जीव का पर्यायवाची क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो जीव का पर्यायवाची होता है जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका और चंचला, ठीक है। उसी तरीके से अहि, अहि किसका पर्यायवाची है, तो सांप का है, किसका है, तो सांप का। और सांप का अन्य पर्यायवाची क्या है, तो सांप का अन्य पर्यायवाची उरग, सरीसृप, पवनास, पवनास, सर्प, नाग, भुजंग। भुजंग याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। भुजंग निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे सांप का। और पन्नग क्या होता है, पन्नग, ठीक। उसी तरीके से नैसर्गिक, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है, प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक होता है।
उसी तरीके से हमारा अगला है हाथ। हाथ का पर्यायवाची क्या है? तो हाथ का पर्यायवाची है हस्त, पाणी, कर या बाहु। ठीक है, हाथ का पर्यायवाची क्या होता है? तो हस्त, पाणी, कर या बाहु। उसी तरीके से सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो सूर्य का पर्यायवाची अभी आपने पढ़ा भी है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य और दिनेश। जल, जल का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तो जल का पर्यायवाची होता है नीर। जैसे आप लोग रेलवे पे आप कभी रेल में सफर करते हैं तो आपको मिलता है रेल नीर, तो ठीक है, तो ये नीर किसका पर्यायवाची? तो जल का है। सलील भी इसको बोलते हैं, उदक भी बोलते हैं, पानी तो बोलते ही बोलते हैं, अंबु, तोय, वारी, पय, जीवन, आब। मेघ पुष्प, सारंग, पाथ या सर्वमुख, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो जल के पर्यायवाची हैं, आप इनको याद रखेंगे। झोपड़ी, झोपड़ी किसका पर्यायवाची है? तो झोपड़ी का पर्यायवाची क्या क्या है? तो कुटी है, कुटिया है, मड़वा है, पर्णकुटी है, छानी, ये बड़ा याद रखिएगा, ये बड़ा पूछा जाता है, छानी, छानी है और कुंज है। ठीक, झोपड़ी का क्या है? कुटी, कुटिया, मड़वा, पर्णकुटी, छानी या कुंज है। उसी तरीके से हमारा अगला है तर्कस। तर्कस का पर्यायवाची क्या है? तो तर्कस का पर्यायवाची होता है तुड़ीर, निसंग, तूड़, तुड़ी या इच्छुधि। ई सुधी है, क्या है? ई सुधी, यानी तर्कस का पर्यायवाची क्या है? तो तुड़ीर है, निसंग है, तूड़ है, तुड़ी है या ई सुधी है। उसी तरीके से तारा, तारा का पर्यायवाची क्या होता है? तो तारा का पर्यायवाची होता है नक्षत्र, तारक, उड़गन या सितारा। क्या होता है दोस्तों? तो तारा का होता है नक्षत्र, तारक, उड़गन या सितारा होता है। उसी तरीके से बात करें दिन, दिन का पर्यायवाची क्या होता है? तो दिन का पर्यायवाची होता है अहन, वासर, वार, दिवस या दिवा होता है। क्या होता है दोस्तों? तो दिन का पर्यायवाची होता है अहन, वासर, वार, दिवस या दिवा होता है। अब आते हैं दुर्गा, ये बड़ा पूछा जाता है। दुर्गा का पर्यायवाची क्या है? तो सिंह वाहिनी, क्योंकि ये सिंह पे विराजमान होती है इसलिए इनको क्या कहता है? सिंह वाहिनी बोला जाता है। अजा, अजा भी इनको, अजा, कालिका, चंडिका, भवानी, कल्याणी, कामाक्षी, धात्री, अभया, सांभवी, महागौरी, चामुंडा और वागीश्वरी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी आपके दुर्गा के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला है द्रौपदी। द्रौपदी का पर्यायवाची क्या है? तो द्रौपदी का पर्यायवाची कृष्णा है, याद रखिएगा। यमुना का भी पर्यायवाची हमने क्या देखा था? कृष्णा देखा था। द्रौपदी को भी कृष्णा कहा जाता है, ठीक है। द्रुपद सुधा, द्रुपद सुधा, पंचाली, सैरंध्री भी बोला जाता है, सैरंध्री और याज्ञसैनी, ठीक है, क्योंकि ये अग्निकुंड से जन्म ली थी इसलिए इनको याज्ञसैनी भी कहा जाता है, सैरंध्री भी कहा जाता है। पंचाली तो ही है क्योंकि पंचाल नरेश की बेटी थी ये द्रुपद सुता, और कृष्णा इन्हें बोला जाता है। हमारा अगला है दामिनी। दामिनी का पर्यायवाची क्या है? तो चपला है, तड़ित है, प्रभा है, विद्युत है या बिजली है। यानी बिजली का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? दामिनी, चपला, तड़ित, प्रभा, विद्युत एवं बिजली। पुत्री, पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है? तो पुत्री का पर्यायवाची होता है तनया, बेटी, आत्मजा, सुता, अपत्या, नंदिनी, कन्या या तनुजा। उसी तरीके से परशुराम का पर्यायवाची क्या होता है? तो परशुराम का पर्यायवाची होता है भृगुनंदन, ठीक है, भृगुनंदन, ठीक, क्योंकि भगवान भृगु के पुत्र थे, ठीक है, मतलब ऋषि भृगु के पुत्र थे। तो परशुराम का पर्यायवाची क्या होता है? तो भृगुनंदन, भृगुसुत, भार्गव और परशुधर भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। हमारा अगला है बिजली। बिजली का हमने देखा लिया। बिजली में एक और याद रखिएगा, सौदामिनी। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? सौदामिनी भी होता है, क्षण प्रभा भी होता है। हमारा अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या होता है? तो ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है द्विज, विप्र, भूसुर, ठीक, यानी कि इनको पृथ्वी का देवता माना जाता है इसलिए इनको भूसुर कहा जाता है, ठीक है। भूदेव या बाभन, बाभन आप सुने होंगे गांव में कि पंडित को क्या बोलते हैं? बाभन, ठीक। भगनी, भगनी किसका पर्यायवाची है? तो बहन का है, ठीक है। बहन का पर्यायवाची क्या होता है? तो भगनी होता है, बहन होता है, सहोदरा होता है, दीदी होता है और जीजी भी होता है। उसी तरीके से मेढक, मेढक का पर्यायवाची क्या होता है? तो मेढक का पर्यायवाची होता है मंडूक, दरदूर, दादूर, भेक और वर्षाभू। क्या होता है? तो मढूक, दरदूर, दादुर,
भेक या वर्षाभु, ये सभी पर्यायवाची शब्द आपको एक बार जरूर देखने हैं दोस्तों। यहां से आपके केबीएस पीआरटी में 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाएगा, इन्हीं बस एक ही वीडियो से पूरे पर्यायवाची का आपका आराम से फंस जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना है और इसको देखने के बाद 2-3 दिन बाद मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा पर्यायवाची का, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 पर्यायवाची के मॉक टेस्ट होगा, मतलब मॉक टेस्ट टाइप का 100 क्वेश्चन रहेगा सिर्फ पर्यायवाची शब्द का, तो उसको भी आपको देखना है और उसमें आपको यह देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं यमुना। यमुना का पर्यायवाची अभी हमने पढ़ा ही कि इसको सूर्य तनया बोलते हैं क्योंकि सूर्य की पुत्री थी। तरड़ी तनुजा भी बोलते हैं, जमुना भी बोलते हैं, कालिंदी भी बोलते हैं, रवि तनया भी बोलते हैं, रवि सुता भी बोलते हैं और इनको भानुजा भी बोला जाता है। और यमुना को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो यमुना को अर्कजा भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, कई बार अर्कजा आपसे पूछा गया है, ठीक। अब आते हैं रात्रि। रात्रि का मतलब क्या होता है? रात। रात का पर्यायवाची क्या होता है? रात्रि। निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, रैन, त्रियामा। त्रियामा याद रखिएगा, त्रियामा इंपॉर्टेंट है। रात है, तमी है, निशीत है और छपा है। निशीत, त्रियामा और छपा आपको याद रखना है। उसी तरीके से रामचंद्र, भगवान रामचंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? राम होता है, रघुपति होता है, राघव होता है, रघुनंदन होता है, रघुवर होता है, रघुराज होता है, सीतापति होता है, अवधेश भी होता है, ठीक है। अवधेश, जानकी वल्लभ और रमणारी होता है, ठीक। यानी रावण को इन्होंने मारा था इसलिए इनको रमणारी भी कहा जाता है। वन, यहां से क्वेश्चन खूब बनता है। वन का पर्यायवाची आपसे कई बार पूछा गया है। तो वन का जो पर्यायवाची होता है अरण्य, विपिन, अटवी, कानन, जंगल और कांतार। इसको याद रखिएगा, कांतार को, ठीक है। कांतार किसका पर्यायवाची है? तो वन का पर्यायवाची है। विष्णु का पर्यायवाची, ये तो भगवान के नाम तो पूछता है। तो विष्णु का पर्यायवाची क्या होता है? नारायण होता है, दैत्यारी होता है, पुंडरीकाक्ष होता है, जनार्दन होता है, चक्रपाणी होता है, चक्र को धारण करते हैं ये, तो इसलिए चक्रपाणी बोलते हैं। और उपेंद्र है, श्रीपति है, क्योंकि ये भगवान लक्ष्मी माता को क्या बोला जाता है? श्री बोला जाता है, तो श्रीपति हैं। चतुर्भुज है, जिनके 4 हाथ हैं। विश्वंभर है, गरुड़ ध्वज है, क्योंकि गरुड़ पे ये बैठते हैं। अच्युत इन्हें बोला जाता है, ठीक है। अच्युत, मुकुंद भी हैं और ऋषिकेश भी हैं, यानी इनका पर्यायवाची क्या होता है? तो आपको याद क्या रखना है? एक तो याद रखना है उपेंद्र, ठीक, अच्युत याद रखना है, मुकुंद याद रखना है, बाकी सब तो आप अपने आप समझ जाएंगे। क्या? विश्वंभर एक याद रखना है, विश्वंभर, ठीक, यही एक नया है। अब आते हैं शिव। तो शिव के पर्यायवाची क्या होता है? तो महेश होता है, पशुपति होता है, शंकर होता है, चंद्रशेखर होता है, भूतेश होता है, गिरीश होता है, श्रीकंठ होता है, महादेव होता है, त्रिलोचन होता है, रुद्र होता है, हर होता है या अस्मरारी होता है, ठीक है। हमारा अगला है कि सर्प। सर्प का पर्यायवाची कई बार पूछा जाता है और अभी मैंने बताया कि सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? तो अही होता है, सांप होता है, बयाल भी इसे बोलते हैं, नाग बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं, हरि बोलते हैं, विषधर बोलते हैं, मणिधर बोलते हैं, पन्नग बोलते हैं, पन्नग, सारंग और उरग, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो सर्प के पर्यायवाची हैं। अब आता है अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो पीयूष होता है, सुधा होता है, सोम होता है, अमी होता है और सुरभोग होता है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? तो ये सभी आपके पर्यायवाची हैं अमृत के। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? तो अग्नि का पर्यायवाची होता है आग, कृषाणु, अनल, पावक, वहिनी, हुतासन, धूम्रकेतु, धनंजय, वैश्वानर या हव्य वाहन। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो अग्नि के पर्यायवाची हैं। अरण्य, अरण्य के क्या होता है? वन। वन का पर्यायवाची क्या होता है? तो अरण्य होता है, जंगल होता है, विपिन होता है, कानन होता है और कांतार होता है। आकाश का क्या होता है? तो गगन होता है, नभ होता है, अब्र होता है, व्योम होता है, अनंत होता है, अंबर होता है और शून्य भी होता है। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी आपके आकाश के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? तो गगन, नभ, अभ्र, व्योम, अनंत, अंबर और शून्य। उसी तरीके से इंद्राणी। इंद्राणी क्या है? तो इंद्राणी किसका पर्यायवाची है? तो इंद्राणी है शची का, ठीक है। इंद्राणी का पर्यायवाची क्या है? तो शची है, पौलोमी है, इंद्रवधु है, इंद्रवधु, इंद्रा है, महेंद्री है और मधवानी है। यानी कि जो इंद्राणी किसका पर्यायवाची है? तो शची। इंद्राणी का पर्यायवाची क्या है? तो शची है, पौलोमी है, इंद्रवधु है, इंद्रा है, महेंद्री है, मधवानी है। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र, ठीक। इसको वसन,
कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? तो वस्त्र होता है, वसन होता है, पट होता है, ठीक है, चीर होता है, पहरावा होता है, परिधान होता है और अंबर भी होता है। और अंबर किसका पर्यायवाची है? अंबर आकाश का भी पर्यायवाची है और अंबर कपड़ा का भी पर्यायवाची है। तो अगर आपको दे देगा निम्न में से अंबर, निम्न में से अंबर किसका पर्यायवाची है, और अगर आकाश नहीं दिया है और ऑप्शन में आपको कपड़ा दिया है तो आप कपड़े पे लगा देंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है कोयल। कोयल का पर्यायवाची क्या है? तो कोयल का पर्यायवाची एक कोकिला, ठीक है, क्योंकि उसकी आवाज बड़ी सुरीली होती है इसलिए उसे कोकिला बोला जाता है, ठीक है। पिक बोला जाता है, श्यामा बोला जाता है और मदन सलाका भी बोला जाता है। किसको? तो कोयल को। यानी मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? तो कोयल का पर्यायवाची है। कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची तो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? तो मदन होता है, मनमथ होता है, मयन होता है, मार होता है, मनसीज होता है, मकरध्वज होता है, रतिपति होता है, मनोज होता है। देखिए इनके कामदेव के ना पर्यायवाची में सब पहला जो अक्षर होगा वो हमेशा म से शुरू होगा, ठीक है। यानी म वाले ज़्यादा अक्षर होते हैं। जैसे कि देख लीजिए मदन है, मनमथ है, मयन है, मार है, मनसीज है, मकरध्वज है। यहाँ पे दिया है रतिपति, मनोज, मीन केतु। देखिए पंचसर, काम, अनंग, कंदर्प, कुसमेसु, प्रद्युम्न और अस्मर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न किसका है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कृष्ण, कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? तो कृष्ण को माधव भी बोलते हैं, राधा रमण भी बोलते हैं, श्याम भी बोलते हैं, नंद नंदन बोलते हैं, मुरलीधर बोलते हैं, गिरधर बोलते हैं, वंशीधर बोलते हैं, कंसारी भी बोलते हैं, क्योंकि कंस को मारा था इसलिए इनको कंसारी भी बोलते हैं। कंस को मारने वाले को क्या बोलते हैं? कंसारी। फिर ऋषिकेश बोलते हैं। अभी ऋषिकेश हमने विष्णु का भी पर्यायवाची देखा। अब कृष्ण भगवान क्या है? विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए इसको ऋषिकेश भी बोलते हैं। मधुसूदन बोलते हैं, मुकुंद बोलते हैं, गोपीनाथ बोलते हैं, वासुदेव बोलते हैं, केशव बोलते हैं और कन्हैया बोलते हैं। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। अब आता है गंगा। गंगा का पर्यायवाची क्या है? तो गंगा का पर्यायवाची है सुरसरी, जाह्नवी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, भागीरथी, देवनदी, देवपगा या विष्णुपदी। यानी कि गंगा का पर्यायवाची क्या है? तो सुरसरी, जाह्नवी, मंदाकिनी, त्रिपथगा। क्या है? त्रिपथगा, ठीक है। यानी कि तीन पथ से होकर जाने वाली नदियों को क्या बोलते हैं? त्रिपथगा बोलते हैं। भागीरथी, देवनदी, देवपगा और विष्णुपदी। विष्णुपदी किस लिए कहा जाता है? क्योंकि भगवान विष्णु के पैर से ये जन्मी थे, ठीक। अब आता है गणेश। गणेश का पर्यायवाची क्या है? तो गजानन है, हिरंब है, विनायक है, लंबोदर है। लंबोदर क्या है? जिसका पेट ज़्यादा निकला हो उसको लंबोदर बोलते हैं। गणपति, गणवदन, विघ्न विनाशक, भवानी नंदन, महाकाय, गिरिजानंदन, गौरीसुत, लंबतुंड और मूस वाहक है, क्योंकि इनकी सवारी क्या है? चूहा है, मूस है, ठीक। तो इतना आप किसके पर्यायवाची है? तो गणेश का पर्यायवाची है। अब आते हैं चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची क्या है? देखिए दोस्तों, जो भी मैं करा रहा हूं, जितने भी पर्यायवाची अभी तक आपने देखा, इन सभी पर्यायवाची शब्दों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, बस वही पर्यायवाची आपको मैं करा रहा हूं। अब देखिए चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची क्या है? तो चंद्रातप है, कौमुदी है, ज्योत्सना है, चंद्रिका है, चंद्रकला है, चंद्रमरीचि है, अमृत तरंगिणी है और चांदनी है, ठीक। उसी तरीके से सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? तो सरस्वती को भारती। ये क्वेश्चन आरओ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आरओ में से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से भारती किसका पर्यायवाची नहीं है? तो आप बताएंगे कि ये जो भारती जो किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती का है, ठीक है। इनको वीणा पाड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि इनके हाथ में क्या होता है? वीणा होता है। महाश्वेता बोला जाता है, क्योंकि ये श्वेत कपड़े पहनती हैं। इला बोला जाता है, इला, याद रखिएगा, इला। इला किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती जी का पर्यायवाची है। इनको वागीश भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ब्राह्मी भी बोलते हैं, क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा के साथ हमेशा रहती हैं। गिरा, इनको गिरा भी बोला जाता है। निधात्री भी बोला जाता है, वागेश्वरी भी बोला जाता है और शारदा तो बोला ही जाता है, ठीक है। तो सरस्वती के कितने पर्यायवाची हैं? तो भारती, वीणापाड़ी, महाश्वेता, इला। इला आपको याद रखना है। वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी और शारदा इनका नाम है। अगला है हमारा जनार्दन। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन है आपका भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है। भगवान विष्णु का ही पर्यायवाची है जनार्दन। इसको क्या विश्वम्भर बोला जाता है, नारायण बोला जाता है, अच्युत बोला जाता है, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति,
जल सही और चतुर्भुज भी इन्हें कहा जाता है। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो पयोधी होता है। देखिए समुद्र के पर्यायवाची को याद रखिएगा, लास्ट में ध आता है, जिस शब्द के लास्ट में ध आएगा वो अधिकतर समुद्र का ही पर्यायवाची होता है। जैसे पयोधी, जलधि, वारिधि, उदभी, सिंधु, पयोनिधि, देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी ध आया है। नीर नदी, यहाँ पे भी ध आया है। अवधि, ये भी ध आया है। जलधाम, वारिस, अर्णव, रत्नाकर और पारावार। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो जिस शब्द के अंत में ध आएगा वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। अधिकतर, जरूरी नहीं लेकिन अधिकतर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पयोधि, जलधि, वारिधि, उदभी, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अवधि, जलधाम, वारिस, अर्णव, रत्नाकर और पारावर। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले पे। लहर, लहर का पर्यायवाची क्या है? तो लहर का पर्यायवाची है तरंग। वीची, वीची आपको याद रखना है। हिलोरी, हिलोर, इसके मतलब कि लहर का पर्यायवाची क्या होता है? तरंग होता है। वीची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिलोर और उर्मी भी ये लहर का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची क्या होता है? तो देवता का पर्यायवाची होता है देव, अमर, क्योंकि ये लोग अमर होते हैं। सुर इन्हें बोला जाता है। निर्जर भी बोलते हैं। ठीक है, त्रिदश बोलते हैं। ठीक है, अमर्त्य बोलते हैं और अजर भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगला है बागीचा। बागीचा का पर्यायवाची क्या होता है? तो बागीचा का पर्यायवाची होता है आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी और निकुंज बोलते हैं। ठीक है, तो वाटिका किसका, वाटिका का पर्यायवाची क्या है? वाटिका या बाग का पर्यायवाची क्या है? तो बगीचा है, आराम है, उपवन है, उद्यान है, बाग है, फुलवारी है और निकुंज है। घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? तो तुरंग होता है, जिसको बाजी भी बोलते हैं, घोटक भी बोलते हैं, रवि सुत भी बोलते हैं, है भी बोलते हैं, सैधव बोलते हैं और अश्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट, इसके बाद से लगभग हमारा खत्म हो जाएगा। तो बिडोजा, बिडोजा किसका पर्यायवाची है? तो बिडोजा पर्यायवाची है इंद्र भगवान का। ठीक है, तो इंद्र भगवान का पर्यायवाची क्या है? यानी इंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो बिडोजा है। कौशिक है, देवराज बोलते हैं इनको, जिष्णु, पुरहुत, वज्रधर, क्योंकि ये वज्र को धारण करते हैं, शक्र इन्हें बोलते हैं, पुरंदर बोलते हैं, मधवा बोलते हैं, सचिपति बोलते हैं और सुरपति भी बोलते हैं। यानी इंद्र को किन किन नामों से जाना जाता है? तो बिडोजा के नाम से, कौशिक के नाम से, देवराज के नाम से, जिष्णु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचिपति और सुरपति भी बोलते हैं। मार, मार, तो मार पर्यायवाची किसका है? तो मार पर्यायवाची है केतन का, अनंग का, मनमत का, मनसीज का, मनोभव का या मयन का। ठीक है, मार किसका है? तो केतन, अनंग, मनमत, मनसीज, मनोभव और मयन का होता है। रात, रात का पर्यायवाची क्या है? तो तमिस्त्रा, निशा, रजनी, निशीथ, विभावरी और रैन, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो रात के पर्यायवाची हैं। उसी तरीके से मृगेंद्र, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? तो मृगेंद्र पर्यायवाची है केसरी का, यानी कि मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? तो मृग का पर्यायवाची है। ठीक है, मृगेंद्र किसका है? सॉरी, मृगेंद्र जो है यह सिंह का पर्यायवाची है, यानी कि शेर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो केसरी है। नाहर भी बोलते हैं, मृगराज भी बोलते हैं, व्याघ्र भी बोलते हैं, सिंह भी बोलते हैं, हरि भी बोलते हैं, वनराज भी बोलते हैं और केसरी भी कहते हैं। ठीक है, किसको? तो सिंह को। और याद रखिएगा इसको शार्दुल भी बोलते हैं। शार्दुल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा शार्दुल निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो शेर या सिंह का पर्यायवाची है। इस चीज को आप याद रखेंगे। षडपद, षडपद किसका पर्यायवाची है? तो षडपद पर्यायवाची है किसका? तो भौरे का। भौरे को षडपद बोलते हैं। ठीक है, तो भौरे का होता है भौरा, षडपद, मधुकर, षटपद। ठीक है, अली, भृंग, मधुराज और मधुमाक्षा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी पर्यायवाची हैं भौरा के। किसके दोस्तों? तो भौरा के पर्यायवाची हैं। ठीक, हमारा अगला है मछली। मछली का पर्यायवाची क्या है? तो मत्स्य है, मीन है, सफरी है, झंस। झंस याद रखिएगा, बड़ा पूछा जाता है। निम्न में से झंस किसका पर्यायवाची है? तो मछली का है। जल जीवन और जलोतरी, क्या है? जलोतरी। पर्यायवाचक, पर्यायवाचा मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द होता है, ये आपको याद ही होगा। ठीक, अब आते हैं कि निशित, ये सभी रात्रि का है, ये सब हो ही गया है। रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रैन। अरविंद, अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है? तो अरविंद का पर्यायवाची है उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पद्म, नलिन या सरोज। ये सभी किसके हैं? तो ये सभी आपके अरविंद के पर्यायवाची हैं। प्राची का पर्यायवाची क्या होता है? तो पूर्व होता है।
तरंग का है तो उर्मी, लहर और वीची, ये भी हमने पढ़ाई। ठीक, जंगल का कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, अटवी और वन होता है। क्रोध का क्या होता है? तो क्रोध का पर्यायवाची होता है अमरस, रोष और कोप होता है। तलवार का मैंने बताया ही कि असी होता है, कृपाण होता है, करवाल होता है, चंद्रहास बोलते हैं, खड़ग भी बोलते हैं और इसे खग भी बोलते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द। और यहां से क्वेश्चन बार बार बनाएं, एक दो बार नहीं, हर बार, लगभग हर एग्जाम में से यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो इस शब्द इसको आप अच्छे से बस पढ़ लीजिएगा ताकि आप आसानी से इसे कर पाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।